डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए सियानगुड़ी बनेंगे। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में बनेंगे वृद्धाश्रम। सीएम साय ने की वृद्धाश्रम योजना की घोषणा। रायपुर के कंकाली मठ का दरवाजा दशहरे पर खुला। बड़ी संख्या में देवी दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। विजयादशमी के ही दिन खुलता है कंकाली मठ। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर रायपुर में आरएसएस का पथ संचलन। गोविंद बालिका स्कूल से प्रारंभ हुआ पथ संचलन। 500 से अधिक स्वयंसेवक लाठियां कंधे पर लेकर निकले। बीजापुर में 103 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने वाले 49 नक्सली थे इनामी नक्सलियों पर 1 करोड़ 6 लाख का इनाम। सीएम साय ने जेम पोर्टल में अनियमितता पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम विभागीय सचिवों को अनियमितता रोकने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा जेम पोर्टल से होने वाली शासकीय खरीदी में निगरानी बढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव की खबर से, जहां गौरीनगर में कौमी एकता समिति ने 21वें वर्ष में रावण दहन का आयोजन कर सामाजिक एकता का शानदार संदेश दिया। यह आयोजन सिर्फ रावण को जलाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि भाईचारे की मिसाल बना। इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समिति के सदस्यों का कहना है कि वो साल नफरत की रावण को जलाते हैं ताकि मोहब्बत की आग में सारे भेदभाव राख हो जाए। धमतरी से आई रंग बिरंगी आतिशबाजी ने माहौल को रोशन कर दिया। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति गौरीनगर स्वधर्म लोगों के साथ में मिलकर इस समिति को 2004-05 में बनाया गया था और तब से इस स्कूल मैदान में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर धमतरी के अहमद रजा, जो कि आतिशबाजी में प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में, उनका आतिशबाजी का आयोजन भी 2004-05 से आज तक लगातार किया जा रहा है और वार्ड और आसपास के वार्डों के लोगों का जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका सम्मान, वरिष्ठ जनों का सम्मान, विधवी छात्रों का सम्मान और खेलकूद प्रतिभा में जो आसपास के वार्ड और इस वार्ड का नाम रोशन करते हैं उनका भी सम्मान इस समिति के माध्यम से किया जाता है। बेमेतरा जिला भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी चौक में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का सफाई की और चौक और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिवस पर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, वार्ड पार्षद और भाजपा मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के परिसर में उनके प्रतिमा में आज हम लोग बढ़िया साफ सफाई करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल और हमारे सब जनप्रतिनिधि नगर पालिका के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 17 सितंबर से माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा के रूप में चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, रक्तदान शिविर हो और ऐसे बड़े बड़े आयोजन जो है जो धरातल तक गरीबों का सेवा करना, अंतिम व्यक्ति अंतिम पंक्ति तक उनकी योजना कैसे पहुँचे, उस कार्यक्रम को लेकर हम लोग वार्ड में और गांव-गांव तक पहुँचे हैं। नहीं भूलेंगे नहीं, आगे भी जारी रहेगा। और वैसे हमारी पार्टी जो है जब से ये स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ तब से सतत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में लगे हुए हैं और जन सेवा, राष्ट्र सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इस दिशा में पार्टी के कार्यकर्ता आगे भी
लगे रहेंगे। प्रभु बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम की गुल्लापेचा ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव पर 15वें वित्त आयोग की राशि में गबन और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि लगभग 5,60,000 रुपए की पाइपलाइन योजना में भारी अनियमितता हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव जिस काम का दावा कर रहा है वो जमीन पर हुआ ही नहीं। ग्रामीणों ने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच हो। इतनी बड़े विशेष मतलब बने ग्राम सभाएं होती है, जैसे हर मतलब बने साल में जो है ना 2 या 3 ग्राम सभा एक विशेष माना जाता है। एक 2 अक्टूबर का है, एक मतलब 20 अगस्त का है और एक ये 15 अगस्त का होगा। उस हिसाब से जो है ना आज जो मतलब बने जितने भी जो शासन की जो मतलब बने जो नियम बना है, जैसे बने जितने मतलब बने बने क्या बने वो बना है, उस हिसाब से जैसे यहाँ नोडल भी मतलब अनुपस्थित है, उनको तो यहाँ रहना चाहिए, उनके ऊपर जो कार्रवाई होगा कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ अब गोदी खोदने गया, हाँ 18 गोदी खोद दिया। हमारा गांव का एकता पर हम लोग छोड़ दिए सबको, चलो काम करो बोले, तब हम लोग काम यहाँ पे निपटा दिए। उसके बाद ना पैसा निकाले नहीं, अब दे दो, मेरे आधार कार्ड का नंबर दे दो बोला, फोटो कॉपी निकाल के दो बोला, दे दिया हूँ। देने के बाद भी नहीं, आप कितना बार जाना, 2-3 बार गया मैं, जाके पूछने से नहीं, वहाँ पे डाल दिया नहीं, वहाँ है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं बैंक में जाने से। नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने अपने निवास पर 1108 कन्याओं का पूजन कर कन्या भोज का आयोजन किया। इससे पहले उन्होंने डोंगरगढ़ तक 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की थी। नवमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों छोटी कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान अहिवारा विधायक डोमान लाल, कोरसेवाड़ा भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन समेत कई सदस्य बधाई देने पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने सभी कन्याओं को उनकी शिक्षा में उपयोगी हो सकने वाले विशेष उपहार भी भेंट किए। से माता रानी की पद यात्रा 100 किलोमीटर का की है और माता रानी के दर्शन की। कहीं न कहीं आज जो है नवमी का दिन है और 1008 कन्याओं का भोजन कराने का उन्होंने संकल्प ली थी और मुझे आने से पता चला कि 2000 कन्याएं यहाँ पर आ गई और उनको सबको भोजन कराई है। तो ऐसे रचनात्मक काम समाज में धर्म का जो है ध्वजा को लेकर के चलने वाले जनप्रतिनिधि, कहीं न कहीं माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनकी सारी मनोकामना, जिस तरह से यात्रा की, कन्याओं को भोजन कराई, सारी मनोकामना, जो भी मनोकामना लेकर के ये कार्यक्रम आयोजन की है, उनका मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। जी सभी आप सभी को अवगत होगा कि हमने जामुल से डोंगरगढ़ के लिए 100 किलोमीटर की पदयात्रा को पूर्ण किया है 3 संकल्पों को लेकर के, जिसमें से हमारा पहला संकल्प था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो उस संकल्प को प्रोत्साहित करते हुए, हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करते हुए हमने नौकन्या भोज में, जो कि हमारा हर वर्षों का हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है कि हम हर वर्ष नौकन्या भोज कराते हैं। माता रानी का 9 रूप समझ के, 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मान के उनका पूजा सत्कार करते हैं। तो इस नवरात्रि में इस अवसर पर हमने भी 1008 कन्या भोग कराया है और ये भोग केवल एक कार्यक्रम ही नहीं था, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था का भी प्रतीक था। राजनांदगांव में इस बार दशहरा पर्व पर 51 फीट ऊंचे रावण दहन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड और स्टेट हाई स्कूल मैदान में 2 अक्टूबर को हुआ। आयोजन में प्रसिद्ध सिंगर आशीष कौर ने अपनी प्रस्तुति दी। 25,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा, सीसीटीवी और ट्रैफिक प्लान पूरी तरह सक्रिय रहा। राम रावण संवाद, लोक झांकियां और रायपुर से आई बैंड टीम ने माहौल को भक्तिमय और भव्य बना दिया। ये आयोजन 30 साल पुरानी परंपरा को और खास बनाता है। जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। विजयदशमी महोत्सव छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति का यह 18वां वर्ष लगातार शहरवासियों का प्रेम और स्नेह हम सबको मिलता आ रहा है और उन सबके आशीर्वाद से ये 18वां वर्ष संपन्न होने जा रहा है। इस बार हमने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए मशहूर प्लेबैक सिंगर आशीष कौर को बुलाया है, जिन्होंने करीब 50 से ज़्यादा पिक्चरों में गाना गाया है। आज की तारीख में मशहूर जो अरिजीत सिंह हैं, उनकी वो बहुत अच्छी साथी गायिका है और उनकी एक टीम पूरी 14 लोगों की यहाँ आ रही है
कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए। साथ ही इस बार हमने आतिशबाजी में एआई आतिशबाजी का प्रयोग, कंप्यूटराइज्ड आतिशबाजी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और मैं आप सबके माध्यम से शहरवासियों को, जिलेवासियों को इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रोत्सव समिति का इस वर्ष 30वां वर्ष है और मेरे पिताजी द्वारा और समिति के और सदस्यों द्वारा ये सन 2096 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार 30वां वर्ष है। इस बार भी रावण में नएपन देखने को मिलेगा। सावन द बैंड की प्रस्तुति होनी है। काफ़ी शानदार आयोजन होता है उन लोगों का। 10-12 लोगों का बैंड है और इसमें कई बाहर से हैं, बॉम्बे से हैं, कुछ यहाँ अपने लोकल को भी मैंने प्राथमिकता दिया। हमारे शहर का गौरव है ओपी देवांगन, जो फ्लूट आर्टिस्ट है और बांसुरी वादक है, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं। उनका सम्मान भी है और उनकी भी प्रस्तुति इस बार देखने को मिलेगी। आतिशबाजी इस बार बंगाल और महाराष्ट्र की मिक्स आतिशबाजी देखने को मिलेगी और काफ़ी शानदार आतिशबाजी होगी। विजय राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में नवरात्र नवमी पर मां बमलेश्वरी धाम में भव्य ज्योत विसर्जन यात्रा निकाली गई। मंदिर में प्रज्वलित 901 ज्योत कलश माताओं ने सिर पर रखकर महावीर तालाब तक यात्रा की और ज्योति का विसर्जन किया। इस दौरान मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। यात्रा में स्थानीय विधायक हर्षिता स्वामी बघेल भी शामिल हुई और सिर पर ज्योत रखकर श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम में बमलेश्वरी और शीतला मंदिर की माई ज्योत के मिलन का विशेष दृश्य देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम यहां पर देखने को मिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।